अपने यूट्यूब संदीप मीडिया चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करते हैं मनोविज्ञान के जो एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। कुछ क्वेश्चन हमने पहले कक्षा में पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे हैं। वे ये क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। ये क्वेश्चन रीट पात्रता में, रीट मेंस में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीए में व यूपी टेट, एस्टेट, यानी जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट जिस एग्जाम में आता है उनसे छांटे हुए क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो आगे आपके काम आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं, केवल अपने आप से प्यार करते हैं। प्राइड, ओ फ्राइड है न कि प्राइड, फ्राइड। फ्राइड ने किशोरावस्था को विशेषता क्या कहा है, यानी फ्राइड ने क्या कहा है किशोरावस्था को। इसे हीरो की पूजा कहा जाता है, आत्मोह कहा जाता है, या समूह प्रवृत्ति कहा जाता है, या लैंगिक प्रेरण कहा जाता है। इसे हम आत्मोह कहा जाता है, यानी अपने आप से प्रेम, इसलिए इसे आत्मोह कहा जाता है। हीरो की पूजा जिसे हम किसी एक्टर का फेवरेट मानते हैं, जिसे हीरो पूजा कहा जाता है। समूह प्रति हम समूह बना के रहते हैं, उसे लैंगिक प्रेरण एक बार ज्ञान दिया जाती है। इसमें इसका उत्तर क्या रहेगा, आत्मिक मोह है, यानी आत्मा मोह है। सेकंड क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक की स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है। यानी हम जैसे कोई कार्य करते हैं, हमें वो बहुत कठिन लगता है या किसी की सहायता से हम उसे कर लेते हैं, यानी थोड़ा हमें मालूम होता है, थोड़ा साथी की सहायता से हम कर लेते हैं, उसे हम क्या कहा जाता है। निर्देशित सहभागिता, स्के फोल्डिंग, या आसान विकास क्षेत्र, या अंत व्यक्ति निष्ठा, इसे हम स्के फोल्डिंग कहा जाता है। यानी इसका उत्तर क्या रहेगा, स्के फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। यानी किस अवस्था में बालक हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर अपना वाक्य कंप्लीट कर लेते हैं, कौन सी अवस्था होती है, यानी कितने महीनों के बीच में ये करते हैं, देखते हैं। यानी कितने महीनों में ये शुरू कर देते हैं, 18 से 24 महीने में, या 24 से 30 महीने में, या 30 से 36 महीने में, या 12 से 18 में। इसका सही उत्तर रहेगा 18 से 24 महीना। 18 से 24 महीने यानी 1.5 साल से 2 वर्ष के बीच बच्चे जो छोटे छोटे शब्द बनाकर यानी जोड़कर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा है, नहीं है, बस यही अधिक ध्यान योग्य बात है जो हमें क्वेश्चन आराम से पढ़ते ही हमें पता चल जाती है इसमें पूछा क्या है। ऑप्शन है सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, या समूह खेलों में सहभागिता। यानी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं पूछी है, यानी ये कौन सी 3 अवस्थाएं, यानी 3 से कौन सी है, यानी ऑप्शन है जो 3 सही है और 1 गलत है। सामूहिकता की प्रबलता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता होती है, सामूहिक खेलों में सहभागिता होती है। इसमें जिज्ञासा की कमी, यानी बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी नहीं होती, जिज्ञासा की अभिवृद्धि होती है, यानी वृद्धि होती है, इसलिए इसमें नहीं पूछा, इसका उत्तर जिज्ञासा की कमी रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। यानी किसी छात्र को हम बुलाते हैं तो वह सामने से हमें कैसे उत्तर देगा। ऑप्शन देखते हैं, दृष्टि संवेदना से, स्पर्श संवेदना से, ध्वनि संवेदना से, या प्रत्यक्ष संवेदना से। हमने उसे बोलकर बुलाया तो वह बच्चा भी हमें क्या कहकर बोलकर ही वापिस जवाब देगा, यानी ध्वनि संवेदना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य पूछा है, यानी सहायता परक व्यवहार है, प्राथमिक लक्ष्य है, मूल प्रवृत्ति है, या आक्रामकता की आवश्यकता है। इसका उत्तर कौन सा है, सहायता परक व्यवहार। निम्न में से सामाजिक मूल्य का कौन सा है, सहायता परक व्यवहार रहेगा। अगला देखते हैं, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा, यानी किसी किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने कहा। वेलेंटाइन ने कहा था, या स्टैनली हॉल ने कहा था, या बग्गी हंट ने कहा था, या रोस ने कहा था। इसका उत्तर रहेगा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था कहा था। अगला क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, यानी किस उम्र में बोलने लग जाते हैं। 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने, या 10 से 13 महीने में। सार्थक शब्द हम छोटा बच्चा 10 से 13 महीने में बोलने लग जाता है, छोटे छोटे शब्द आराम से बोलता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया, यानी मात्रात्मक क्षमता रूपी प्रक्रिया कहा जाता है, विकास कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है, या परिपक्वता कहा जाता है। यानी मात्रात्मक जिसे हम
दर्शा सकते हैं, यानी 10, 15, 20 ऐसे, यानी हमें मात्रा यानी पता चल जाता है कितने विकास होता है। हम कह सकते हैं कि इतना विकास है, 2 इंच हुआ है, 5 इंच हुआ है, नहीं कह सकते। लेकिन वृद्धि को हम कह सकते हैं, 2 इंच वृद्धि हुई या 2 सेंटी वृद्धि, कुछ हमें इसे दर्शा सकते हैं यूनिट के द्वारा। संतुलन को नहीं कह सकते, परिपक्वता को नहीं कह सकते, इसलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? वृद्धि। वृद्धि एक मात्रात्मक इकाई है। फिर अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में एक बच्चे की उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। यानी किशोरावस्था एक एज होती है जो बच्चों या यानी छोटे बच्चे, किशोरावस्था वो होती है जिसमें हमें कुछ ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता है। किशोरावस्था यानी उसे भी कहा तनाव है, तूफान की अवस्था कहा जाता है। बहुत से वैज्ञानिक इस बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें देखते हैं, किशोरावस्था में एक बच्चे उचित विकास हेतु, यानी उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक, यानी माता पिता और शिक्षक कौन कौन से कार्य कर सकते हैं जिनमें किशोरावस्था को हम बता सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना क्या सही है? उचित वातावरण प्रदान करना क्या सही है? परामर्श मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना या ऊपरी लिखित सभी। यानी किशोरावस्था में बच्चे को माता पिता और शिक्षक ये तीनों ज्ञान दे सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान भी देना जरूरी है, उचित वातावरण प्रदान करना भी जरूरी है, और परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भी जरूरी है। इसका उत्तर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, यानी ऊपरी लिखित सभी। अगला क्वेश्चन, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई, अर्थ की लघुत्तम इकाई यानी जिसे अर्थ निकल सके, यानी जो भी बच्चा भाषा बोलता है, छोटे छोटे शब्द बोलता है, उसकी अर्थ समझ में आने लग जाए। जैसे मामा है, पापा है, ऐसे नहीं कि चाय ऐसे होगी, या अलग अलग ऑप्शन होते हैं जिसमें अर्थ का लघुत्तम इकाई हमें मालूम हो जाती है। जैसे रूपग्राम होता है, पद होता है, ध्वनिग्राम होता है, या शब्द होता है जिससे हम समझ जाते हैं। इसका उत्तर रहेगा रूपग्राम। यानी संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? रूपग्राम, जिसे हम आराम से समझ जाते हैं। अब जैसे कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे सही तो ये होता है लड़की चाय पीती है, लेकिन यदि रूपग्राम गलत हो तब लड़की चाय पीता है, ऐसे गलत हो जाता है। जैसे लड़का चाय पीता है, इसका सही तो ये है, लेकिन लड़का चाय पीती है, इसलिए इसका गलत हो जाता है। इसलिए लघुत्तम इकाई जो सही होती है वो इसके बारे में बताएं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? यानी गति धीमी हो जाती है किस अवस्था में हो जाती है? किशोरावस्था में हो जाती है, बाल्यावस्था में हो जाती है, शेषावस्था में, शेषवा नाम है ये, शेषवा अवस्था या भ्रूणावस्था में। यानी कौन सी अवस्था में हो जाती है? किशोरावस्था में व्यक्ति अधिक बढ़ता है, शेषवा में बढ़ता है, भ्रूणावस्था में भी बढ़ता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ी गति, उसकी विकास की दर धीमी हो जाती है, और तीनों अवस्था में और ज़्यादा बढ़ती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? में संवेग पूछा है, यानी निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना है, समृद्धि है, ये डर है, डर है या ध्यान है? इसमें क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा एक संवेग है, यानी क्या है, यानी कौन सा एक संवेग? इसका उत्तर रहेगा डर, यानी डर एक संवेग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, यानी मानव बुद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण या एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मानव की बुद्धि होती है उसे, और विकास को प्रभावित कौन कौन करते हैं? वंशानुक्रम भी करता है, वातावरण भी करता है, यानी ये दोनों ऐसे कारक हैं जो मानव बुद्धि और विकास को दोनों को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। इसका उत्तर क्या रहेगा? ए व बी दोनों, यानी स। मध्य बाल्यावस्था होती है, यानी मध्य बाल्यावस्था के बारे में पूछा है। मध्य 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, या जन्म से 2 वर्ष। इसका क्या उत्तर रहेगा? मध्य बाल्यावस्था। इसका उत्तर रहेगा 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रक्रिया जिसमें माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। यानी पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़े पहले, फिर उसके बाद में उत्तर देखें। एक प्रक्रिया जिसमें माध्यम से, यानी किस के माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने का हो जाता है, यानी उससे कौशल अर्जन प्रारंभ हो जाते हैं। यानी किससे हो जाते हैं? सीखने से, या परिपक्वता से, या विकास, या सामाजिकरण से, यानी ये करण है। इसका उत्तर क्या अगर सामाजिकरण।
सामाजिकरण से मानव शिशु समाज में सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह की भावना किस प्रवृत्ति निम्न किस अवस्था में संबंधित है। यानी विद्रोह की भावना ये अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है इसमें पूछा है, मीन्स किस अवस्था में से संबंधित है, बाल्यावस्था से, शेष अवस्था से, या पूर्व किशोर अवस्था से, या मध्य किशोर अवस्था से। यानी कौन सी अवस्था होती है जिससे विद्रोह की भावना बच्चों में उठती है। यानी बाल्यावस्था होती है, या शेष अवस्था, या पूर्व किशोर अवस्था, या मध्य किशोर अवस्था। इसका उत्तर रहेगा मध्य किशोर अवस्था। यानी मध्य किशोर अवस्था में विद्रोह की भावना अधिक जागृत होती है। और बता देता हूँ कि जो बच्चा चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन जरूर दबाना, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज यानी गैंग बना लेते हैं बच्चे, वो किस अवस्था में बना लेते हैं, यानी एक साथ समूह बनाते हैं ना बच्चों, उसे गैंग एज कहा जाता है। बाल्यावस्था बनाते हैं, प्रौढ़ावस्था में, या किशोरावस्था में, या शेष अवस्था में। कौन सी अवस्था में बनाते हैं, बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था में बहुत से बच्चे एक साथ हो जाते हैं, उसे गैंग एज कहा जाता है। यानी एक गैंग की एज होती है, उसमें कहा जाता है बाल्य अवस्था में होता है। और अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। यानी संयुक्त गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं, या 22 होते हैं। गुणसूत्र के जोड़े 23 होते हैं। यानी गुणसूत्र 46 होते हैं। 23 माता से 23 पिता से मिलकर 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पढ़ेंगे अगली क्लास में। और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं, इसलिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आए हुए क्वेश्चन है और इसे ध्यान से पढ़ लेना कि आगामी एग्जाम में आ भी जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और जो बच्चा चैनल पर नया सब्सक्राइब करे, लाइक करे, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, थैंक यू।